मधुबनी के एसके चौधरी शिक्षा न्यायालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैट के परिसर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कृषि सह स्वास्थ्य अमृत महोत्सव का समापन हो गया। अंतिम और तीसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव, नगर राजद विधायक समीर महासेठ सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बैंक फाइनेंस करेगा। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो लोहट में मैंने अशोक जी से भी उनकी बात करा दी। 2 प्लांट था, लेकिन एक लगेगा जो 500 केल का है। उसके अलावा 1 इंच जमीन किसी अन्य काम के लिए नहीं देंगे, बल्कि उद्योग लगा के दिखाएंगे। आज ही तो हम लोगों ने, लोग कहते थे बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता? आज मेगा टेक्सटाइल पार्क अच्छा है कि मधुबनी में जो एग्रीकल्चर फार्म्स के पास ढेर सारे जमीन है, हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत सरकार से ये अपेक्षित जो उपेक्षित था हमारा मधुबनी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन अगर आप करा दे। हमारा सबके शाहनवाज बाबू हमारे सबके बिहार में उद्योग के जाल लगावे के लिए जे बिहार दुखी जन्म भेल दुखी बिताओल बाबा विद्यापति जी गबैत रहथिन, सुख सपना नहीं भेल तो सुख के सपना के साकार करवा के लिए। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी पंचायत के चननपुरा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान उमेश पासवान की बेटी सोनम कुमारी और सुधीर पासवान की बेटी पूजा कुमारी के रूप में की गई। बताया गया कि स्नान करने के दौरान दोनों डूब गई थीं। लखीसराय जिले के कुख्यात नक्सली गुड्डू यादव के संबंध में पुलिस अधीक्षक लखीसराय को मिली गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए एएसपी मोतीलाल को निर्देश मिला। निर्देश के आलोक में एसपी अभियान के द्वारा डीएसपी एसटीएफ लखीसराय विभाष कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ डीएसपी जमालपुर और एसएसपी लखीसराय के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। निर्देश अनुसार विशेष टीम के द्वारा संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण आभूषण दुकानदार को गोली मारकर 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद और लाखों रुपए के जेवरात और बाइक लूट लिए। गोली से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर खिदावंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। सर, हम लोग चौराहे में दुकान है सोना का, और वहाँ से अवतारी करके आ रहे थे और बीच में फाका है चलकी और पेट्रोल पंप का। वही फाका में आ रहे थे, 5 गो बाइक वाला आया और चारों तरफ से घेर दिया और घेर के और बोला सब सामान लो। मेरा भागा, बोला सामान सब गाड़ी में ले लो। तो जैसे ही बोला उसको सीना में से गोली मार दिया और सामान लिया और निकल के भाग गया सब अपने कितना पीछा किए। वहाँ लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपया था और जेवर था बंधक वाला, सब साथे में था, दुकान का दिया सब था और गाड़ी भी ले लिया। दुकान से घर आ रहे थे, जेवर का दुकान है, अपना जेवर का काम करते हैं। गया शहर के चंदौती थाना क्षेत्र के न्याजीपुर में छापेमारी के दौरान एक युवक को देसी कार्बाइन और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार युवक के एक सहयोगी को भी पकड़ा गया। प्रशिक्षु आईपीएस स्वीटी शेरावत और प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। मामले में चंदौती थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी ने अधिक जानकारी दी। सूचना मिली है, जो गिरफ्तारी है वो हमने 11 बजे की है। क्या पूरा मामला? ये मामला था कि कल जो है सुबह जो हमारी आईपीएस प्रोफेशनल है स्वीटी शेरावत, उनको एक फ़ोन आया था कि ये जो नियाजीपुर गांव है चंदौती थाना के अंतर्गत, वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। और सुबह से चूँकि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक का ये आदेश है, हेडक्वार्टर का अनुपालन करते हुए अभी सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में जो है चंदौती थाना से टीम जो है वो निकली हुई थी, जो कि वाहन चेकिंग में लगी हुई थी। तो उसी क्रम में ये सूचना मिली कि इस तरीके से वहाँ भीड़ एकत्रित हुई और वो विवाद कर रही है और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। तो उसी क्रम में जो चंदौती थाना टीम वहाँ गई और वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो जब थाना की टीम गई तो जो है भीड़ जो है वो बिखरने लगी और भागने लगे दो। तो वही वहाँ उनका पीछा किया। तो एक टोटो पे सवार एक आदमी है जो कि जिनका नाम है अखिलेश यादव, पिता रामानंद यादव, जिनके द्वारा उम्र उनकी 35 बताई गई है।
और वो अबरेली के रहने वाले हैं, थाना चंदोती के। तो वही उनकी पहले तो उनकी तलाशी की गई। तो जब टोटो की तलाशी की गई तो टोटो में ये एक जो देसी कार्बाइन जैसा जो हथियार है ये बरामद हुआ। 4 8mm जो KF जिंदा कारतूस बरामद हुए। बाढ़ में संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली के तत्वाधान में विशाखा दत्त रचित कालजाई रचना और डॉक्टर चतुर्भुज द्वारा नाट्य रूपांतरित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस का सफल मंचन कलाकारों के द्वारा किया गया। निर्देशक विजय आनंद द्वारा निर्देशित इस ऐतिहासिक नाटक में सभी कलाकारों ने जीवंत अभिनय के जरिए खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से मंच प्रांगण गूंज उठा। क्षमा करें महोदय, मैं निर्दोष हूँ। मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मुझे सब कुछ कहना पड़ा। और यदि मैं नहीं कहता तो मेरा सभी घर से अलग कर दिया जाता। मैंने तो पुरस्कार स्वरूप ये आभूषण तुम्हें दिए। दिए थे। तुमने कहा कि तुम्हें रात किया गया था, पापा को ले जा रहे हैं। आपके पूछने पर मैं अस्वीकार कैसे कर सकता था? स्वीकार करो। मैंने ना तो तुम्हें पाटली को जाने के लिए बोला था। सहरसा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल सहरसा पुलिस को सूचना मिली कि भारी संख्या में अपराधी एक लॉज में इकट्ठा हुए हैं। जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर लूटपाट करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 बजे रात्रि में हम लोगों को सूचना मिली कि जो रंजीत सिंह लॉज के पास पश्चिम में बात बिछी है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अपराधी जमा हुए हैं और कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं। घटना का सत्यापन करते हुए टाउन थानाध्यक्ष सुधाकर, साथ में पुवनी अविनाश कुमार, चंद्रजीत प्रभाकर एवं अन्य टाउन थाना के जो कर्मी थे उनके द्वारा रेड की गई। और बांसबिट्टी में जब पुलिस पहुंची तो फिर वो लोग इधर उधर भागने लगे। खदेड़ करके 8 अपराधियों को पकड़ा गया है। 8 का आपराधिक इतिहास है। 4 उसमें से सहरसा के हैं और 4 सुपौल के हैं, जिसमें मुख्य जो है वो है मोहम्मद हैदर, टीपू सुल्तान, मोहम्मद माशूल, अभिषेक कुमार और 4 व्यक्ति जो हैं। औरंगाबाद में कोरोना काल के बाद शहर में सालों के बाद रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को पुराने GT रोड पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी पूजा समिति ब्लॉक कॉलोनी, सत्येंद्र नगर और शाहपुर ठाकुरबाड़ी से निकली शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जब पुरानी GT रोड धर्मशाला चौक से जामा मस्जिद के बीच शोभा यात्रा पहुंची तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में रहे राम भक्तों ने अपने पारंपरिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता के अलावे हनुमान, शंकर, पार्वती सहित अन्य देवी देवताओं की वेशभूषा में कलाकार नजर आए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बारह से 15 वर्ष और उससे ऊपर के बच्चों के बीच भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ करने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल पहुंचे, जहां आज से शुरू हुई कोरोना के टीका का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान श्री गणेश हाई स्कूल प्रांगण में संचालित टीकाकरण कैंप में मीडिया से वे मुखातिब भी हुए। करूँगा जिनके माता पिता ने बच्चों को बिल्कुल ये सहयोग किया, इस स्कूल की व्यवस्था को, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनकी यहाँ के टीचर्स हैं, सबों का अभिनंदन करूँगा कि इस महान यज्ञ में हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। सबका आपके संसदीय क्षेत्र में कितने सेंटर बनाए गए हैं? बहुत जगह चल रहा है, गिनती में क्या करूँ, हर स्कूल में चल रहा है। मैंने जान के फैसला किया था कि मैं फतवा आऊँगा बख्तियारपुर आऊँगा। और सर एक और भी आपके संसदीय क्षेत्र का मामला हम लोग को प्रकाश में आया है कि दियारा बेल्ट के नागरिक मसौढ़ी में अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने मोबाइल चोरी के मामले का उद्भेदन कर लिया है। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने साइबर सेल के टेक्नीशियन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद के साथ टीम का गठन किया। तकनीकी टीम ने अनुसंधान कर चुराई गई या गुम हो गई 8 मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया।
भरमसी नगर। गोपालगंज जिले में गोपालगंज बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से वकालत खाना में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर कुशल प्रतिनिधियों का चुनाव किया। इस दौरान उम्मीदवार अधिवक्ताओं ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाता अधिवक्ताओं से अपील की। मोकामा में नवनिर्वाचित विधान पार्षद कार्तिक कुमार का भव्य रोड शो समारोह आयोजित किया गया। पटना स्थानीय प्राधिकार जंग में फतह हासिल करने के बाद पहली बार आयोजित इस रोड शो में समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। मास्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध कार्तिक कुमार का पटना से बढ़िया तक ऐतिहासिक स्वागत किया गया। कदम कदम पर समर्थकों ने कार्तिक कुमार को फूल माले से लाद दिया। जीत के बाद क्या संदेश आपका है? जीत के बाद संदेश दे रहे हैं कि समूचा एकदम बढ़िया से कीजिए, जो भी समस्या इन लोगों का रहेगा जनप्रतिनिधि का प्राथमिकता, और जो मतलब पहले इनका सम्मान और इनका जो इनसे जुड़ा जो समस्या रहेगा वो प्राथमिकता पर काम करेंगे, और उसके बाद जन समस्या होगा उसका भी करेंगे। सुरक्षा और सम्मान सबसे पहला प्राथमिकता होगा हमारा। मधुबनी में चैती नवरात्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बेनीपट्टी के पाली में मुखिया राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में मधुबनी में विसर्जन शोभा यात्रा निकाल मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित की गई। आपको बता दें कि महानवमी तिथि को एक और जहां श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री की गोद भराई की रस्म अदाई की, वहीं भक्तों ने मंदिर परिसर में आहूत हवन कुंड में हवन कर पूजनोत्सव की पूर्णाहुति को संपन्न कराया। कटिहार में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कुर्सेला पुलिस की सजगता से तस्करी के लिए जा रहे गांजा के बड़े खेप को जब्त किया। इस दौरान 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि त्रिपुरा से कंटेनर ट्रक में बांस की आड़ में छुपाकर गांजे के इस खेप को लाया जा रहा था। ये नारकोटिक्स की टीम और कटिहार पुलिस की टीम के द्वारा आज एक बंद कंटेनर से जिसमें बांस लदा हुआ था, उसमें सूचना के आधार पे ट्रक को रोका गया और ट्रक को चेक किया गया, जिसमें 56 पैकेट गांजा। औरंगाबाद जिले में मामूली विवाद में भी हत्याओं का दौर जारी है। अब बात बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। मंगलवार को एक भतीजे द्वारा अपनी ही चाची की खंती से गोद कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मामला देव थाना क्षेत्र के नरची गांव की है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ। कहाँ का मामला है? नरची देव। क्या बात है? बात यही है सर कि देखो मेरा मसमात के भतीजा है, मसमात के लड़का है। वो रात में मोटरसाइकिल से 4-5 आदमी के तौर पर आया और ज़बरदस्ती पिताश्री को खींच रहा था कि मेरे यहाँ चलिए। वो बोले कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद वो प्रहार करना शुरू कर दिया। रात में तो प्रहार किया, सबके काट छाड़ देवे किया। हम लोग रात थाना गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। शादी के लिए पैसा रखे थे वो लूट ले भाग गया। 1 लाख रुपये गहना था वो लेके भाग गया। सुबह ही गाय चराने गए, हम लोग थाना गए, उसके बीच इसको मार दिया। अरवल में राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरवल जिलाध्यक्ष सत्येंद्र रंजन के नेतृत्व में कुर्था प्रखंड मुख्यालय से बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पूरे बिहार में यात्रा निकाली जाएगी। बिहार लेलिन अमर शहीद बाबू अप्रैल 2022 को पटना के बापू सभागार में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ आज अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के शहीद पूर्वी चंपारण से सटे नेपाल के साथ बेहतर संबंध को लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत नेपाल के बीच फ्रेंडशिप दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रक्सौल में किया गया। दौड़ प्रतियोगिता रक्सौल कस्टम के नजदीक मैत्री पुल से शुरू हुई, जो बेड़गंज शहर होते हुए फिर मैत्री पुल के पास दूतावास परिसर में संपन्न हुआ। दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ मोतिहारी डीएम शीर्षद कपिल अशोक, एसपी डॉक्टर आशीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया।
फोटो सेशन कर लीजिए, उसके बाद झंडा हिलाना होगा। भारत नेपाल के संबंध काफ़ी गहरे हैं, पुराने हैं और बेसिकली आज हमारा बॉर्डर एरिया का मीटिंग है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, जिसमें पूर्वी चंपारण और नेपाल के जो जिले हैं वो आने वाले थे। तो सीडीओ साहब उनके, एसपी साहब उनके आए थे। तो यहाँ पे ये दौड़ बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव, जल जीवन हरियाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त बिहार जो अभियान है, इस थीम पे इसको किया गया था। और ये इस तरह के कार्यक्रम फिर से किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक रहें। सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर की वंदना प्रशाल में आग से बचाव के लिए बिहार अग्निशमन सेवा मुंगेर द्वारा जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में सम्मिलित छात्रों और आचार्यों को संबोधित करते हुए अग्निशमन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह और अग्निशामक दल के सदस्यों ने अग्नि से सुरक्षा के विभिन्न उपायों को विस्तार पूर्वक बताया। बीते दिनों बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित हुए निबंध, पेंटिंग, रंगोली और मेहंदी रचो प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्तीर्ण हुई एसएचजी की महिलाएं और विद्यालय की छात्र छात्राओं को बख्तियारपुर नगर परिषद द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में जागरूकता है और लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक। गया के रामपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर पश्चिमी मोहल्ले में एक घर को चोरों ने बीती रात निशाना बनाते हुए भीषण चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस दौरान 10 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली गई है। अपराधियों ने एडीएम मनोज कुमार के सहायक नित्यानंद कुमार के घर को निशाना बनाया। वहीं घटना की जानकारी के बाद रामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या घटना हुई है सर? तो बुआ के विधायक हैं, यहाँ पे हम सोए हुए थे अपने घर पे, मेरे घर में डकैती हो गया। हम लोग यहाँ पे आए तो देखते हैं बर्तन किए, जो है पूरा खिड़की को काट के पीछे से इनके दरवाजे में हिल गया है और हिलकर पूरा गोदरेज को तोड़ कर जो इनका जेवरात और कुछ गैस था वो सारे आ गए। फिर यहाँ पे रामपुर थाने के इंस्पेक्टर आए हैं, वो बहुत मार्गों से उसका जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई इसमें रिकवरी हो और जनता को सुरक्षा हो। अगर इस तरह से अगर शहर में अपराध बढ़ते जाएगा तो हम समझ रहे हैं कैसे लोग सुरक्षित हों। गया के गांधी मैदान में अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री सह गया जिला प्रभारी मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधायक सह नवनिर्वाचित एमएलसी कुमार नागेंद्र ने भी संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह मेला 12 से 18 अप्रैल तक चलेगा। असंभव को संभव करना है, नामुमकिन को मुमकिन करना है और बिहार के लोग जो काम करता है उसको पलकों पर बैठाते हैं। तो हमें ये मौका मिला है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको पूरा करना है, आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरना है और इसलिए जहाँ बड़ा उद्योग लगाएंगे, एमएसएमई में काम करेंगे, स्टार्टअप में काम करेंगे, इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेकर आएंगे वहाँ बुनकर की भी उपेक्षा नहीं होगी। गया के शेरघाटी में बांके बाजार प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी ने प्रखंड के वैताल पंचायत और प्रसवा खुर्द के 4 आंगनवाड़ी केंद्रों का जांच किया। जांच के दौरान सभी केंद्रों पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी ने कहा कि सीडीपीओ की घोर लापरवाही के कारण प्रखंड में भ्रष्टाचार बना हुआ है। लड़कन ना है बच्चा बहुत सा था और डेली आ जाता है 20-25 ठो, कभी 28 बच्चा हो जाता है। नाम क्या होगा? मेरा नाम सोफिया का। सोफिया का जी, सबका नया जी। बहुत देर हो रहा है, 9 बजे से आई है, सब परेशान हो जाती है। 9 बजे से 9 से 1 है। हाँ 9 से जी।
और अब बात कर लेते हैं नालंदा की। चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में इन दिनों भारी चूक देखी जा रही है। कुछ दिन पहले भी बख्तियारपुर में एक सिरफिरे युवक द्वारा हमला किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। बावजूद इसके आज उनके जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शरारती तत्वों ने कार्यक्रम स्थल के पास पटाखा बम फोड़ दिया, जिससे कार्यस्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उस युवक को गिरफ्तार कर दिया। घटना गया था जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे, सब लोगों से आवेदन ले रहे थे, तो उस समय एक बच्चा जो है, बच्चा क्या माने 10-12 साल का है, ज्यादा उम्र है, वह जो इसको पटाखा रखे हुए था, पटाखा धाई से जब मुख्यमंत्री इधर घुसे बस पटाखा एगो छोड़ दिया और उसी में अफरा तफरी मच गया। मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए, सारे लोग यहाँ का अवाक है। इस सिलाव की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, एकदम चूक हुई है, इसमें कोई बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मसौढ़ी नगर परिषद कार्यालय में अनुमंडल के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ राजस्व सहित अन्य कई मामलों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों सभी कार्यों को लेकर निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी कार्य में लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार की चल रही है, उसकी समीक्षा करूंगा। उसमें अगर किसी प्रकार की कठिनाई है तो उस कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। और बैठक के बाद आप सबों से भी हमारी बातचीत हुई है, जिसमें कई चीज़ों को आपने ध्यान आकृष्ट कराया है। हमारे माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय हमारे विधायक श्री गोपाल रविदास जी, माननीय विधान पार्षद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार जी, हमारे तीनों प्रखंडों के सम्माननीय प्रमुख उपस्थित थे और उन्होंने अपनी बातों को भी कहा है कि योजनाओं में के कार्यान्वयन में कहाँ कठिनाई आ रही है, कहाँ जो आम लोगों को जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थे वहाँ पहुंचने में कुछ कमी हो रही है। उन सारी चीज़ों को ध्यान से हमने सुना है और मैंने अपने हमारे जिला पदाधिकारी पटना भी हमारे साथ हैं, एएसपी हैं, उप विकास आयुक्त पटना है, जिला स्तर के भी सभी अधिकारी थे और मंडल स्तर के भी सभी अधिकारी थे और तीनों प्रखंडों के भी प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी थे। सिर्फ 2-3 विभाग छोड़कर, जिसकी समीक्षा मैं पटना जिला स्तर पर करूंगा, उसमें तब उस पर हम विमर्श करेंगे। लेकिन सबों को मैंने निर्देशित किया है कि जो बातें बैठक में आई है उन सारे बातों को आप सब निश्चित तौर पर देखें, उसमें किसी प्रकार की आम लोगों की कठिनाई नहीं हो, क्योंकि जानते हैं कि बिहार की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हम न्याय के साथ विकास का लक्ष्य लिया है, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं उन योजनाओं की अद्यतन स्थिति, विभिन्न विभागों में जो चुनौतियां हैं, उन तमाम बिंदुओं पर विमर्श हुआ और यथोचित निर्देश माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सरजमी पर देखना, उसके अनुपालन में कहीं कोई परेशानी है, उन तमाम बिंदुओं का विस्तार से 3.5 घंटा लगभग चर्चा हुई और इसका अनुपालन प्रतिवेदन भी 15 दिनों के अंदर में ये निर्देशित किया उन्होंने कि आप इसको अनुपालन ATR रिपोर्ट जो होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वह समर्पित कीजिए। बिहार के गया शहर के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ धार्मिक माहौल में किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना भी की। ऐसा है कि आज आप जान रहे हैं कि जो अखिल भारतीय थोड़ा माइक बंद करवाइए ना, इसका कार्यक्रम है और पूरे देश से इसमें सारे आए हुए हैं, इसमें दीक्षा ले रहे हैं। और पहले भी हम लोग राजगीर में भी देखिए कार्यक्रम में हिस्सा लिए तो माननीय मुख्यमंत्री इसमें थे और इन्होंने अपनी बातें रखी।